अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ऐसे टेंसेस होते हैं जो हमारे प्रेजेंट कंडीशन को, मौजूदा हाल को, उसकी रूटीन को शो करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, सूरज मशरिक से निकलता है, हम खेलते हैं वगैरह। तो चल के हम देखते हैं कि इसको हमने कौन से प्रिंसिपल्स के तहत ट्रांसलेट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखेंगे, जिसके एग्जांपल है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, नसीमा हमेशा सच बोलती है, वो वक्त पर स्कूल आते हैं, आप हर रोज़ नहाते हैं वगैरह। इस तरह की चीज़ें हैं। इसको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है? ये जो नॉर्मल टेंसेस की रूटीन है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो नॉर्मल टेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस हैं, उसमें यूज़ नहीं होती, इसलिए आप इसको ख़त्म कर दें। अब सब्जेक्ट जो है, अगर इसका है सिंगुलर, तो उसके लिए अलग वर्ब के साथ कंडीशन आएगी। अगर प्लूरल है या आई है साथ में, उसके लिए अलग। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। और वो वर्ब्स जिनके एंड पे सी एच आता है, एस एच आता है, एक्स आता है या ओ आता है, उनके साथ लगेगा ई एस वर्ब के साथ। और जो जिनके साथ मतलब इसके अलावा वाली वर्ब होगी, उसके साथ एस लगेगा। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ कोई चेंज नहीं होगी वर्ब के साथ। अब देखें, इसकी ये मिसाल देखें, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स। अब आप देखें तो इसमें वर्ब के एंड पे डी है ना, और ये सिंगुलर है, इसके लिए खाली एस आएगा। इसी तरह नसीम ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ठीक है, अब दे है, ये क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए वर्ब के साथ कुछ नहीं लगेगा। यू प्लूरल है, इसके वर्ब के साथ कुछ नहीं लगेगा। आई के साथ भी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब याद रखें, ये वर्ब के साथ चेंजेस हैं। अब अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो उसके लिए भी वही तरतीब है कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब जो है, इसमें वो हम आगे चल के देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ होगा। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। और अगर प्लूरल वही सब्जेक्ट है या उसका आई है, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू होगी। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसकी डज होगी। ठीक है, ये हम आगे इसकी जाके एग्जांपल पढ़ते हैं। अब इसको आपने याद रखना है थोड़ा सा, ये चीज़ें इसकी याद करने वाली हैं प्रिंसिपल। ये सब्जेक्ट पे बहुत डिपेंड कर रहा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ ये एस या ई एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ कुछ नहीं लगेगा, सिंपल सिंगल वर्ब की फॉर्म यूज होगी। और अगर इसी तरह आपने इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाने हैं, तो उन्हीं के साथ, जिनके साथ एस या ई एस लगता है, उसके साथ डज लगेगा। और जो प्लूरल वाले हैं उनके साथ डू लगेगा। अब जिस तरह अफर्मेटिव सिंपल टेंसेस हैं, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स। नसीमा हमेशा सच बोलती है, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। वो वक्त पर स्कूल आते हैं, दे कम टू स्कूल इन टाइम। अब मैं आपके लिए इसमें से देखता हूँ कि इन एग्जाम्पल में कोई ई एस वाली एग्जाम्पल है या नहीं है। ये यू है, इसके साथ ई एस नहीं लगा, आई के साथ ई एस नहीं लगेगा, वी है, इसके साथ ई एस नहीं लगा, वी डू आवर वर्क आवर सेल्स। द गोट गिव्स मिल्क। अब ये ऑलरेडी उसके साथ गिव के साथ ई होता है तो इसके साथ एस लग गया। पैरट टॉक्स, पैरट्स ज़्यादा हैं। शूज़ मेकर्स, ये क्योंकि शूज़ मेकर्स हैं तो इसके साथ मेक लगेगा। क्रीम क्लीन्स हिज टीथ। यू डील इन शुगर। आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। अच्छा, इसमें ई एस की एग्जाम्पल नहीं, आगे हम चल के। हाँ, ये इसकी एक्सरसाइज है। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, वी गो टू म्यूजियम ऑफ एंड ऑन, या नाउ एंड देन भी कह सकते हैं। इसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हाँ, जिस तरह टीचर, वो इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश। अब टीच में सी एच आ रहा है ना एंड पे, तो इसलिए उसके एंड पे ई एस रहेगा। तो इसके आप एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज वगैरह कर लें।
अरे वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता, अब वो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज आएगा। ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। जब डू या डज आ जाएगा तो फिर वर्ब के साथ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं आएंगी। ई एस एस की वो सिंपल सिंगल फॉर्म है, वो हमेशा सच नहीं बोलती है। शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो अपना काम आप नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू देयर ओन वर्क, आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते। यू डोंट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, वगैरह वगैरह। ये आपने सारा कुछ पढ़ना है। ये इसके एक्सरसाइज हैं। वो गुनाह पर नहीं पछताता है। ही डज नॉट रिपेंट ऑन सिन। ठीक है, आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। ठीक है, इस तरह आपने इसको सारा, ये नीचे आपको वर्ड्स मीनिंग भी दिए हैं डिफिकल्ट वर्ड्स के, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें जैसे हम बाकी टेंसेस में किया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेंटेंस के शुरू में हम लगा लेंगे। ठीक है। बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं, अब बच्चे क्योंकि प्लूरल हैं इनके साथ डू आएगा। कहाँ खेलते हैं, कहाँ। वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। ठीक है, डाकिया इस गली में कब आता है, डाकिया क्योंकि अकेला है। और कब, व्हेन द पोस्टमैन कम इन द स्ट्रीट। ठीक है, तो इस तरह आप इसको बनाते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये हमारे टेंसेस की आखिरी क्लास है। इसके बाद हम इंग्लिश के दूसरे प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सिंपल बात आपने याद रखनी है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगेगा। और इसी तरह डू और डज, डज उसके साथ लगेगा जो सिंगुलर है, डू उसके साथ लगेगा प्लूरल है। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।